हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनेडियन इमिग्रेशन के द्वारा जो चेंज किए गए हैं, जो मेजर चेंज किया गया है एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरीज को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कैटेगरीज में फेर बदल हुए हैं, कुछ कैटेगरीज में मॉडिफिकेशन की गई है, चेंजेस किए गए हैं, कुछ कैटेगरीज को फुली रिमूव कर दिया गया है और एक न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड ऑन कर दी गई है। अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आपके लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी न्यू कैटेगरी को ऐड ऑन किया गया है, कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं कनेडियन इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकवर्ड जाके कि जब 3 से 4 महीने पहले एक मेमो पेश किया गया था जिसमें रिक्वेस्ट डाली गई थी मिनिस्टर को कि एजुकेशन कैटेगरी को ऐड ऑन किया जाए एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज में। उसकी अप्रूवल आ गई है, कल प्रेस नोट रिलीज हुआ है, उसमें जो है कि एजुकेशन कैटेगरी को ऐड ऑन कर दिया गया है एक्सप्रेस एंट्रीज के लिए। पहले क्या था कि पहले 6 कैटेगरीज थी टोटल, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज थी, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन था, स्टेम थी। स्टेम में क्या था, आपकी साइंस होगी, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड थे। उसके बाद था आपके पास ट्रेड ऑक्यूपेशन, देन ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन। ये पहले 6 थी जो अब न्यू चेंज हुई हैं। इसमें से एक सैड न्यूज है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन वाली आपकी एक कैटेगरी थी वो कैटेगरी फुली रिमूव कर दी गई है। यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन पहले रखते थे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में कैटेगरी में आप फिल ऑन करना चाहते थे, आप उसमें अपने पॉइंट काउंट कर रहे थे, तो वो अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरीज रिवाइज की गई है, न्यू कैटेगरीज एक एड ऑन की गई है, वो है एजुकेशन ऑक्यूपेशन। अब जो कैटेगरीज हैं वो है हमारे पास फ्रेंच ऑक्यूपेशन यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज, देन है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, देन साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये स्टेम की है ही। पर इसमें एक मेजर चेंज किया गया है। इसमें से एक जो है स्पेसिफिक क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्रेड ऑक्यूपेशन, इसमें भी चेंज किए गए हैं। देन एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, इसको भी रिवाइज किया गया है। देन एजुकेशन ऑक्यूपेशन, ये न्यू एड ऑन कर दी गई है इन प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जो कैटेगरी पहले थी हमारे पास उसको रिमूव कर दिया गया है, अब एजुकेशन ऑक्यूपेशन को एड ऑन कर लिया गया है। कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कैसे होती है, सिलेक्ट कैसे होती हैं कि वहां पर इस टाइम पर किस चीज़ की डिमांड है, यानी कि जहां पर आप माइग्रेट हो रहे हो वहां पर क्या डिमांड है, किन किन वर्कर्स की, किन किन स्किल वर्कर की वहां पर रिक्वायरमेंट है, उसको देखकर जो है ये रिवाइज हुआ है। कैटेगरीज में जाने का फायदा क्या होता है कि एक तो आपको लेस कंपटीशन मिलता है। मान लो कि अगर ड्रॉ निकलता है हेल्थ केयर वालों का तो सिर्फ हेल्थ केयर वाले ही पिक किए जाएंगे, अगर फ्रेंच का निकला है तो कल फ्रेंच वाले ही पिक होंगे। तो जो स्कोर आपका CRS जाता है 540 या कुछ, तो वो रिड्यूस रह के 300 पर भी ड्रॉ निकल आता है कई बार। तो कई बार आपने देखा होगा कि 400 पर कट आउट हो गया, तो वो क्या है कि वो प्लस पॉइंट आपके पास आ जाता है अगर आप उस कैटेगरीज में आ रहे हैं तो फ्रेंच के लिए तो अभी भी अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज आपने सीखी हुई है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंच की जो है वो लिस्ट निकलनी ही निकलनी है, और फ्रेंच की उन्होंने बहुत सारे जो है इस बार PR देनी ही देनी है। इसके अलावा उन्होंने एक और न्यूज़ कहा उस प्रेस में कि हमने जो है इनसाइड कैनेडियन ड्रॉ ज़्यादा निकालने हैं इस बार। जो ऑलरेडी कनाडा में है वहाँ के ड्रॉ ज़्यादा निकलने हैं, एक फ्रेंच के ड्रॉ ज़्यादा निकलने हैं। उसके बाद जो 6 न्यू कैटेगरीज आई हैं इसके ड्रॉ निकलेंगे। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ है और आप अप्लाई कर लोगे तो आपका ड्रॉ आ जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल है, तो आप किसी और फील्ड में जो है अपना आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। पॉजिटिव किन के लिए है, प्लस पॉइंट किन को मिला है, सबसे पहले तो न्यू जो एडिशन हुआ है इस कैटेगरी में एजुकेशन, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड है, यानी कि आप टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, तो आपके लिए जो है
बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि आप अब एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज में। सो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से वो 5 कोड जो है एनो नो कोड कौन से हैं, वो 5 जो आपको एड ऑन किए हैं इसमें, जो आपको बेनिफिट देंगे। फर्स्ट, अगर आप एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट हैं देन यू कैन एलिजिबल। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सो ये पहले जो है हेल्थ केयर में था, तो अब इन्होंने ये एजुकेशन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, इसमें ऐड ऑन कर दिया है। सो अगर आप पर्सन डिसेबल पर्सन के इंस्ट्रक्टर्स हैं देन यू कैन एलिजिबल। अगर आप वहाँ जाकर स्टडी करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की या असिस्टेंट की देन यू आर एलिजिबल। उसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर भी एलिजिबल है एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भी एलिजिबल हैं। सो अगर आपका टीचर एक्सपीरियंस है, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप वहाँ जाकर आपने ये स्टडी की है, अब आप एक्सप्रेस एंट्री में इस कैटेगरी के थ्रू जो है पीआर ले सकते हैं और आपके लिए पीआर लेना आसान हो गया है। ये तो था कि जो हमने न्यू कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया जो ऐड ऑन हुई है। अब जो पुरानी कैटेगरीज थी हमारे पास ऑलरेडी 5 कैटेगरीज, उसमें क्या फेरबदल हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड कैटेगरीज में जो पहले क्या था 10 नॉक कोड थे, अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, वो 25 नॉक कोड हो गए हैं। और कौन कौन से ऐड ऑन किए हैं सबसे ज़्यादा मैं बताऊं कि आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप यहाँ पर शेफ़ हैं या कुक की आपके पास कुक का कोर्स है या आप उसका एक्सपीरियंस है आपके पास देन यू आर एलिजिबल। तो ट्रेड में उन्होंने एक कुक, एक कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, ऑयल गैस ड्रिलर, फ्लोर कवरिंग, पेंटिंग या फिर रूफर या फिर कॉन्ट्रैक्टर या कंक्रीट फिनिशर्स, यानी कि अगर आप इनमें आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। सो ये जो है और नॉक कोड एड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्या होनी चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात कर लें नेक्स्ट कैटेगरी जो थी हमारी स्टेम, जिसमें हमने बात की थी कि मैथमेटिक्स आता है, आपका साइंस आता है, आपका आईटी आता है, टेक्नोलॉजी आता है। सो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर क्या है, उसमें से एक पूरे का पूरा सेक्टर यानी कि आईटी को रिमूव कर दिया गया है। आईटी में 19 जो है ऑक्यूपेशन थे, 19 ऑक्यूपेशंस को रिमूव कर दिया गया है। चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपिंग हो, चाहे वो वेब डिजाइनिंग हो, चाहे किसी भी तरह की आप डिजाइनिंग या डेवलपिंग या आईटी ऑक्यूपेशन के अंडर पहले आप एलिजिबल थे। सो वो सारी एलिजिबिलिटी अब आपकी वैलिड नहीं होगी, वो सारे ऑक्यूपेशन को इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। सो एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप ट्राई कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस पहले आईटी कैटेगरीज में फुलफिल होता था बट अब वो एलिजिबल नहीं है, वो रिमूव कर दिया गया। सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को छोड़कर, सिर्फ अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल। अदरवाइज बाकी की सारी कैटेगरीज आईटी की वो रिमूव कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और एड ऑन किया गया है स्टेम में, वो क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस एजेंट का या फिर ब्रोकर्स का एक्सपीरियंस है देन आपके पास एक होप है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी हमारे पास थी पहले हेल्थ केयर की। सो हेल्थ केयर वाली में भी कुछ चेंज किए गए हैं, उसमें से 6 नॉक कोड को रिमूव कर दिया गया है एंड 8 नॉक कोड एड ऑन किए गए, यानी कि कुछ रिमूव किए गए हैं पुराने, कुछ नए एड ऑन किए गए हैं। नए कौन से ऐड किए हैं, सोशल वर्कर का ऐड किया है, वेट्स का ऐड किया, फार्मेसी टेक्नीशियन का ऐड किया है, डेंटल्स का ऐड किया है, कार्डियो टेक्नोलॉजिस्ट का ऐड किया है। सो डिटेल्ड में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन फाइल्स अपनी फाइल्स को चेक ऑन कराना चाहते हैं देन आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इस पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर फील्ड जो कैटेगरीज थी उसमें भी बहुत सारा चेंज किया गया है एंड बहुत ज़्यादा मतलब गुड न्यूज़ नहीं हम बोल सकते इसको, एक बैड न्यूज़ ये है कि पहले 3 नॉक कोड थे
एग्री सर्विस, एग्री कॉन्ट्रैक्टर, फार्म सुपरवाइजर का था। सो ये सारे रिमूव कर दिए गए हैं। एक बुचर जो है कैटेगरी उसके वो रखी गई है, यानी कि 3 नो कोड में से 2 को रिमूव कर दिया गया, एक सिर्फ बुचर वाली कैटेगरी जो है वो है। सो उसमें आप एलिजिबल हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक पूरी की पूरी कैटेगरी जिसको रिमूव करके एजुकेशन कैटेगरी को ऐड ऑन किया गया है, वो कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन वाली। सो अगर आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरी से पहले एलिजिबल थे, सो अब आपके लिए वो सैड न्यूज़ है, बिकॉज अब आप उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपके उस कैटेगरी के थ्रू बाहर पीआर का सपना जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हैं पीआर लेना, तो आपको अपना जो फ्यूचर है वो किसी और कैटेगरी में सेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द मेजर चेंजेस इन द एक्सप्रेस एंट्री। सो एक्सप्रेस एंट्री के कुछ रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं। सो मैंने आपके साथ जो है वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं कि क्या है। आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो हो इसके ऊपर, कि एक एक कैटेगरी के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए या आप अपनी फाइल चेक करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर जो है हमसे अपनी फाइल्स को चेक करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।